अगस्त 2024 की वो रात जिस दिन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में एक बेटी की चीखें दफन हो गई थी। एक युवा डॉक्टर जिसकी आंखों में सपने थे, जिसकी जिंदगी मरीजों को बचाने में गुजर रही थी, उसे उसी अस्पताल में दरिंदगी का शिकार बना दिया गया और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। क्या सिर्फ बलात्कार और हत्या हुई या फिर सत्ता ने सच को दबाने की कोशिश भी की? आज लगभग 2 साल बाद वो माँ जिसने अपनी इकलौती बेटी को खोया पश्चिम बंगाल की सत्ता के सबसे बड़े गलियारे में पहुंचती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक विधायक है। नाम रत्ना देवनाथ। और जिस 14वीं मंजिल पर कभी ममता बनर्जी का दबदबा था, वहीं अब बैठते हैं नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। रत्ना देवनाथ ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो वो सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, वो उस माँ की लड़ाई का अगला अध्याय था जिसने अपनी बेटी की लाश देखने के बाद राजनीति का रास्ता चुना। और फिर सोशल मीडिया पर आया वो पोस्ट जिसने पूरे बंगाल को झकझोर दिया। मैंने अपनी बेटी खोई और ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये दर्द, गुस्से और बदले हुए राजनीतिक माहौल का ऐलान था। रत्ना देवनाथ ने लिखा, आज मैं और ममता बनर्जी दोनों शोक में हैं। मैंने अपनी इकलौती बेटी खोई और उन्होंने 14वीं मंजिल की कुर्सी। सवाल यह है कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? क्योंकि आरोप सिर्फ हत्या का नहीं था, आरोप था सबूत मिटाने का, आरोप था पुलिस की भूमिका पर, आरोप था सत्ता के दबाव पर और आरोप था कि बंगाल सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। जब आरजी कर कांड हुआ था तब पूरे देश में गुस्सा था। डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे, कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन हुए। लोग पूछ रहे थे अगर अस्पताल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर कहां सुरक्षित है? लेकिन विपक्ष का आरोप था कि उस वक्त की सरकार ने मामले को मैनेज करने की कोशिश की। पीड़िता के परिवार ने भी कई बार पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए। रत्ना देवनाथ और उनके पति कैमरों के सामने रोते हुए दिखाई देते थे। वो बार बार कहते थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ अपराध नहीं रहा, ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और फिर आया विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने आरजी कर कांड को चुनावी मुद्दा बनाया। हर रैली में सवाल उठे, हर मंच से ममता सरकार पर हमला हुआ और उसी आंदोलन का चेहरा बनी रत्ना देवनाथ। एक माँ जिसने बेटी खोई अब जनता के बीच न्याय मांग रही थी और बीजेपी ने पानीहाटी सीट से टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया। लेकिन जब नतीजे आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रत्ना देवनाथ ने तृणमूल उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये जनता का संदेश था। और अब वही महिला नबन्ना की 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री से मिल रही। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, विधायक तो बन गई लेकिन जिंदगी से सारी खुशियां चली गई। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, न्याय। ये लाइन सुनकर शायद हर माँ का दिल कांप जाए, क्योंकि राजनीति सत्ता दे सकती है लेकिन खोई हुई बेटी वापस नहीं ला सकती। बीजेपी की सरकार आने पर 3 आईपीएस सस्पेंड है, केस फिर से खोला गया और दोबारा जांच हो रही है। अब देखना होगा कि कौन कौन वो मुजरिम हैं जिनकी शिनाख्त होती है और फिर से सजा होती है। लेकिन विधायक बनने के बाद भी बेटी को लेकर एक माँ का दिल फिर रोने लगा।